बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे कुछ बुनियादी बातें शेयर करना चाहता हूँ जिनसे ख़ास तौर पर हम नौजवान महरूम हैं। जैसा कि नमाज जनाजा जो बालग लड़के के लिए और है और बालग लड़की के लिए और है और बच्चे के लिए और दुआ पढ़ी जाती है, जबकि 80% नौजवानों को एक दुआ भी नहीं आती। देखिए, हम नमाज जनाजा में शामिल तो होते हैं, लेकिन हम ये गौर नहीं करते कि नमाज जनाजा में शामिल होने के लिए जितना नमाज को हम नमाज अदा करते हैं और हमें नमाज नहीं आती तो हमारा उस नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, जबकि हम चाहें तो सीख सकते हैं एक मुसलमान होने के नाते। इसी तरह अगर आप नमाज जनाजा में शरीक होते हैं, शामिल होते हैं और आपको नमाज जनाजा के तरीके का नहीं पता, आपको नमाज जनाजे की दुआएं नहीं आती, तो आपका उस नमाज जनाजा में शामिल होने का कोई फायदा नहीं है। जबकि आप चाहें तो सीख सकते हैं। अभी भी हम नहीं सीखेंगे, अभी भी हम ये अमल नहीं करेंगे तो फिर कब, आखिर कब? जिंदगी मौत का पता नहीं है, अपनी जिंदगी का, अपनी मौत का पता नहीं, और हम लोगों के जनाजे अदा करते हैं वो भी गलत। अरे कम से कम मुर्दे को धोखा देना तो हम छोड़ दें, मुर्दे को तो धोखा ना दिया जाए। यकीन जाने अगर हमें पता चल जाए उस वक्त जो मुर्दा वहां पर पड़ा हुआ है उस पर क्या गुजर रही है, तो हम वहां से भाग जाएं। मुर्दा नेक हो वो अलग बात है, लेकिन एक बात मेरे हमेशा याद रखना, आजकल हमने रस्में बना ली हैं, रस्म और रिवाज के मुताबिक नमाज जनाजा अदा करते हैं, जबकि हमें दावत वलीमा के लिए, शादी ब्याह के लिए, किसी भी दावत के लिए बुलाया जाता है तो हम भाग कर जाते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं और उसे हम अदा करते हैं। उससे जाकर लोगों को दिखाते हैं कि हम पहुंच गए, क्योंकि हमें वहां पर खाना पीना मिलना होता है। लेकिन ये भी अल्लाह ताला की तरफ से दावत दी जाती है, अपने बंदे को पैगाम भेजा जाता है मुसलमानों को कि ये बंदा वफात पा चुका है, तो कज़ाए इलाही के लिए आप इसका नमाज जनाजा अदा करें। जबकि हमें नमाज जनाजा अल्लाह ताला की ज़ात हमें बुला रही है, 5 वक्त नमाज के लिए अल्लाह ताला की ज़ात हमें बुलाती है, इसी तरह नमाज जनाजा में बुलाया जाता है, ऐलान किए जाते हैं, तो क्या हम उसमें शामिल होते हैं? हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा दोस्त है, हमारा रिश्तेदार है, बहन भाई है, बेटा है। नहीं, बहन भाई बेटा या रिश्तेदार के जनाजे पर शामिल होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक मुसलमान का मुसलमान के जनाजे में शामिल होना जरूरी है। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा कोई भी मुसलमान है इस दुनिया से पर्दा कर जाए, शरीयत के मुताबिक उसका नमाज जनाजा अदा करें और पढ़ा करें और दुआओं को सीखें। हमने सिर्फ सियासतदानों ने क्या अमल बना रखा है कि हम लोगों को सिर्फ लवाहकीन को मुंह दिखाने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। असल में हकीकत में हमारा मकसद स्वाब लेने का और मैयत को स्वाब पहुंचाने का हमारा मकसद कोई 10-20% हमारे जहन में आता है, लेकिन मोस्टली हमारी यही कोशिश होती है बढ़ चढ़ कर लवाहकीन जिनका वो मैयत फौत हो चुकी है, जिनका मरहूम है, हम उससे मिल लें, गले लग लें, उससे मुंह दिखा लें, अपनी शक्ल दिखा लें, ताकि हम बता सकें कि हम नमाज जनाजा में आए हैं। और उसके लिए, उसके अलावा 40% लोग सिर्फ और सिर्फ मैयत का नमाज जनाजा अदा करने के बाद खाने पीने के लिए वहां पर आते हैं। तो आप देख सकते हैं, पूछा जाता है क्या बना है, क्या पकाया, जबकि ये चीजें हमारे इस्लाम में जायज नहीं। एक तो पहले उनके घर में परेशानी और ऊपर से हम खाने पीने की बातें शुरू कर देते हैं। और जो सबसे मैंने चीज देखी है, हम आते तो उस मैयत के लिए, लेकिन उस मैयत के लिए कुछ पढ़ते नहीं है, कुछ दुआ नहीं मांगते, उसके लिए हम अमली तौर पर कुछ नहीं करते। तो हम मुसलमानों ने ये क्या माहौल बना रखा है, इस्लाम को एक खेल बना रखा है। अभी भी हम नहीं सीखेंगे, अभी भी हम इस पर अमल नहीं करेंगे तो कब, आखिर कब? आखिर मौत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके नमाज जनाजा पर लोग ज्यादा से ज्यादा शमूलियत करें, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके जनाजे को अदा करें, तो आप भी, कोई भी मुसलमान दुनिया से पर्दा कर जाए अल्लाह की रजा के लिए, उसके नमाज जनाजा पर पहुंचे और उसके नमाज जनाजा को शरीयत के मुताबिक दुआओं के साथ अदा करें और उसके लवाहकीन को सब्र जमील अता करने की दुआ करें। तो इसलिए मेरी ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट है कि अपने आप, अपने अंदर इस्लामी माहौल लेकर आए, अपने आप को चेंज कर लें। बहुत क्या सारी जिंदगी समझाना पड़ेगा हमें, सारी जिंदगी कहना पड़ेगा? क्या हम अपने आप इस पर अमल नहीं कर सकते? अगर एक बार हम अमल करेंगे, 30% ऐसे लोग हैं जो मैंने देखे हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे से शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ऐसा माहौल हमें भी अपनाना चाहिए। गंदगी से, आलूदगी से बाहर निकल कर धोखा देने से परहेज करें, बाज आएं और
اصل حقیقی زندگی کی طرف لوٹ کر آئیں. جزاک اللہ.